के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। जो आज का ये हर्जिस लेंगे पद, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई रे। सुन जो रे सब पुर का बासी, सुन जो रे सब पुर का बासी। करम दिया सब खोई रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई। चंदन के संग बाग बिगड़ियो, चंदन के संग बाग बिगड़ियो। परमल चारों दिशे हो रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई। पारस के संग लो हा बिगड़ियो, पारस के संग लो हा बिगड़ियो। कुल अंश रयो अनको रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई। के सुख देव जी भवरा के संग, के सुख देव जी भवरा के संग की पलट बौरा होई रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लो ही रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे। मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज इस हरजिस के माध्यम से अपन सभी राम स्नेही भाई बहनों को फरमाते हैं, महाराज सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि मैं पूरे संसार के प्राणियों को, पूरी सृष्टि के लोगों को महाराज फरमाते हैं कि मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं बिगड़ गया हूं। कि मैं कैसे बिगड़ा हूं, मेरा बिगड़ना क्या है, मैं कैसे बिगड़ा हूं। कि मैं सभी संसारी सुनो मैं कैसे बिगड़ा हूं। तुम संसार की दृष्टि से तुम मत बिगड़ना, जैसे मैं बिगड़ा वैसे तुम बिगड़ना। मैं कैसे बिगड़ा, मेरा बिगड़ना क्या हुआ कि मैंने मेरे सारे कर्मों का नाश कर दिया, से कर दिया। मैंने सब कर्मों का से कब हुआ, मैं तो एक सबद सतलिया, मैं तो एक सबद सतलिया। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं
एक शब्द सतलिया, कि जब बराबर पूरे शरीर के रग रग रोम में और सिमरन हुआ तब मेरे सारे कर्मों का से हो गया, इस प्रकार में बिगड़ा। जैसे महाराज आगे फरमाते हैं कि चंदन के कैसे बिगड़ा, कैसे जाता है कि चंदन के संग बाग बिगड़ियो, चंदन के संग बाग बिगड़ियो, परमल चारों दिस हो ही रे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई। के जैसे चंदन के वृक्ष के साथ, जैसे चंदन का एक जगह होती जहां पे चंदन के वृक्ष के साथ बाग में जितने भी वृक्ष होते हैं वो सब चंदन में हो जाते हैं। एक बाग होता है, वहां एक चंदन का अगर पेड़ हो तो पूरी चंदन की खुशबू पूरे बगीचे में फैल जाती है। उसी प्रकार इस हरजस के माध्यम से महाराज फरमाना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है तो उसके भी अंदर ही सत्स्वरूपी साहेब परमात्मा की खुशबू, मतलब रकार मकार नैनचर निज नाम उसके घट में भी प्रकट कर दूं मैं, अगर वो मेरी शरण में आ जाए। अगर मैं जैसे आज महाराज की सत्ता इस पूरी सृष्टि पे चल रही है, आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता पूरी सृष्टि पे आज चल रही है। अगर कोई व्यक्ति शरण में आ जाएगा तो महाराज उसको अपने उस देश में लेके चले जाएंगे। उसके जैसे चंदन का वृक्ष, कितनी एक पेड़ होता है चंदन का, पूरे बाग में पूरी खुशबू पूरे बाग में फैला देता है। उसी प्रकार महाराज की शरण में अगर व्यक्ति आ जाता है तो महाराज उसको परम मोक्ष का हितकारी कर देते हैं, और उसे भी चंदन की खुशबू, मतलब उसको भी परमात्मा के घर का रंग लग जाता है, वो भी उस देश में जाता है। फिर महाराज के ऐसे मेरे घट में जब आनंद हुआ कि साधु मारे आनंद भयो गर माही, साधु मारे आनंद भयो गर माही, निपजी सा कनाव अन आयो, निपजी सा कनाव अन आयो, सांसो रयो है न काहीं साधो मारे आनंद भयो गर माही, कुलिया बंडा रद्रीव बहु निकस्या, कुलिया बंडा रद्रीव बहु निकस्या, टोटो पड़े न पावे के सुखरा मलगी अब ताली, के सुखरा मलगी अब ताली, रोम रोम हर गावे साधो मारे आनंद भयो गर माही, साधो मारे आनंद भयो गर माही। जैसे चंदन की खुशबू पूरे पूरे बगीचे में एक चंदन का पेड़ हो तो पूरी जगह खुशबू फैला देता है, उसी प्रकार इस शरीर में नैनचर निजनाम रूपी रकार मकार नैनचर निजनाम रूपी सस्वरूपी साहिब की सत्ता इस घट में आती तो रग रग में, पूरे शरीर में रग रग में आनंद ही आनंद फैल जाता कि के सुकरा में लगी अब ताड़ी, रूम रूम हर गावे, रोम रोम में महाराज का शब्द दौड़ने लगता था, रग रग में सिमरन होने लगता था। वही महाराज के ऐसे ही चंदन का पूरी जगह फैलना है, उसका तात्पर्य महाराज ने नैनचर निजनाम रूपी सत्ता पूरे शरीर में फैल जाना। इस प्रकार महाराज के बिगड़ो तो ऐसा बिगड़ना भाई
संसार की दृष्टि से मत बिगड़ना कि पारस के संग लोहा बिगड़ियो, पारस के संग लोहा बिगड़ियो, कुल अंश रयो एन को हीरे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई। कि जैसे पारस होता, पारस से लोहा सोना हो जाता है। जब पारस और सोना का मिलाप करते हैं तो वो सोना हो जाता है, पारस और लोहा का मिलाप करते तो सोना हो जाता है। तब उसमें लोहे के गुण नहीं रहते, ये कुल अंश का नहीं रहना है। उसी प्रकार महाराज कहते संसार का व्यक्ति, उसके अंदर संसार के कितने गुण होते हैं, 3 लोग की भक्ति में फंसा रहता, अपने जंतर मंत्र तीर्थ पूजा पाठ जब उसमें लगा रहता है, अगर वो सब छोड़ दे, सबको किनारे कर दे और महाराज की शरणागत हो जाए, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सतस्वरूपी परमात्मा राम जी महाराज की शरण में आ जाए, तो महाराज फरमाते हैं आदि सदगुरु जी महाराज कि उस जीव के अंदर फिर वो लोहे वाले गुण नहीं रहते और उसी प्रकार उसके संसारिक गुण नहीं रहते और महाराज की भक्ति में आके रचमच हो जाता। जैसे पारस से लोहा का मिलाप हो जाता है, पारस से तो वो सोना हो जाता है, उसी प्रकार सदगुरु जी महाराज, आदि सदगुरु जी महाराज से उस संसारिक प्राणी का मिलाप हो जाता है, मतलब महाराज की शरण में आ जाता है, महाराज का शब्द निरंजन इस नाम अपने गट में उतार लेता है, तो महाराज आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि मैं उसे लोहे से सोना बना देता हूं, उसके ऐसे गुण कर देता हूं और सारे कर्मों से मुक्त कर देता हूं और उस देश में उस व्यक्ति को लेकर जाता हूं। के सुख देव जी भवरा के संग, के सुख देव जी भवरा के संग, कीट पलट बौरा हो ही रे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोही रे, मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई। महाराज पूरी सृष्टि के लोगों को फरमा रहे हैं भाई कि मैं तो ऐसे बिगड़ा हूं, मैं तो भक्ति में सारे अपने कर्मों का नाश करा लिया, सबको कटा दिया, एक भी कर्म नहीं रहा, सबका से हो गया, सबका खात्मा हो गया, सब जल गए, इस प्रकार मैं बिगड़ा हूं। अगर बिगड़ना चाहो इस प्रकार बिगड़ना जैसे मैं सतस्वरूपी साहिब की भक्ति में ऐसा लगा, तुम भी ऐसे लगना तो सतस्वरूपी साहिब की भक्ति में ऐसा रचमच हो जाना, वही सत्य और वही बिगड़ना, भक्ति में बिगड़ना, भक्ति में लगा रहना, वही बिगड़ना है। महाराज कहते के सुखदेव जी भौरा के संग कीट पलट भौरा होई दे, कि महाराज फरमाते हैं कि जैसे भंवर के साथ कीट रहने पर वो भंवर हो जाता है, उसी प्रकार 3 कीड़े, जैसे कीड़े कहते हैं, 3 प्रकार के कीट होते हैं। एक कीट ऐसी होती है जब भंवरा की आवाज सुनता है तब वो डर के मारे वो कीड़ा वो नीचे चिप जाता जमीन के, और एक ऐसा कीट होता है जिस प्रकार वो ऊपर उसको पता चल जाता भंवरा आने वाला तो एकदम देख के नीचे हो जाता, चिप जाता वापिस नीचे। और एक ऐसा कीट होता है जो वो अदर खड़ा रहता है, वो उसका सामना करता है और भंवरा उसको लेके जाता है, उसको लेकर जाकर अपने सम्मान कर देता है, भौरा के समान उस कीट को, कि के सुखदेव जी भौरा के संग कीट पलट भौरा होई दे। वो आकर जब वो भौरा आता है उस कीट को अपने समान भौरा बना देता है। उसी प्रकार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के संसार का कैसा भी व्यक्ति हो, लोहे के समान हो, कीट के समान हो और कैसा भी हो,
कैसा भी संसार का पापी दुष्टी कैसा भी प्राणी हो, अगर वो मेरी शरणागत में आ जाए तो मैं उसे लोहे से पारस मिलाकर सोना कर दूं। मेरी शरणागत में आए तो उसको लोहे से सोना बना दूं, और कीट आ जाए तो उसको भौरा बना दूं, मतलब उसको हंस प्रवृत्ति कर दूं, उसको अपने उच्च पद में अपने सम्मान मिला दूं, अपने पद अपने बराबर मिला दूं। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी राम स्नेही भाई बहनों को इस पद के माध्यम से यही फरमा रहे हैं कि भाई, कि मैं तो ऐसा बिगड़ा हूं, मैं तो ऐसा भक्ति में रचमच होके बिगड़ा हूं कि महाराज फरमाते कि मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं तो बिगड़ गया, परंतु तुम संसार की दृष्टि में मत बिगड़ना। अगर बिगड़ना चाहो तो परमात्मा की भक्ति में सारे कर्म कटा के बिगड़ना, सारे कर्मों का से कर देना। सारे कर्मों का खात्मा कब होगा? जब अपन बराबर आते जाते श्वास में, रग रग में, रोम रोम में ऐसा सिमरन को अनुभव करेंगे और बराबर आते जाते सिमरन करेंगे तो सारे चीजों का खात्मा होगा, सारी चीजों का से होगा, सारी चीजों का भ्रम मिटेगा और महाराज की शरणागत में आओगे तो उस देश के हवाले महाराज करेंगे परम मोक्ष में। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज कैसे कैसे अलग अलग एग्जाम्पल महाराज ने सर्जस में फरमाए कि जैसे चंदन के संग बाग बिगड़ जाता, जैसे एक बड़ा बगीचा है, उसमें एक पेड़ है, इसमें एक ही चंदन का वृक्ष है, बाकी वो चंदन पूरे बगीचे में फैला देता है तो वो सारी जगह उसकी खुशबू फैल जाती है। और जैसे पारस के संग लोहा लग जाता है तो उसको सोना बना देते हैं, उसी प्रकार महाराज के संसार का कैसा भी प्राणी है, अगर मेरी शरणागत में आ जाए, मेरी शरण में आ जाए तो महाराज के मैं उसको अपने बराबर कर दूं और उस देश में लेके चला जाऊं, लोहा से सोना करने वाले ऐसे संत महात्मा, और कीट को भौरा बना दूं। यह महाराज का पराक्रम है। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का इस संदेश के माध्यम से यही समझने का मिला। मुझसे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। प्रणाम ऐसा। राम राम सा, राम राम। तो ये जो पद है इसका इसे मूल वाणी जी में भी, जो हिवरा स्थित वाणी जी है उसमें भी दिया गया है। अच्छा। लेकिन इसका भाषांतर नहीं है उपलब्ध हिवरा में। और यही पद थोड़े से अंतर के साथ निर्भय राम जी महाराज के एक शिष्य रिछोला ताराचंद में रहते थे, उनको आज भगत राज जी के नाम से जानते हैं। उनके जाने के बाद उन्हें भगत राज जी के नाम से जानने लगे। अच्छा। उनका नाम है राम भरोसे लाल जी। तो राम भरोसे लाल जी के पास जो वाणी जी थी, हस्तलिखित वाणी जी, जो उन्होंने बिराई से प्राप्त करी, बिराई से कॉपी करके बनाई, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैं बिगड़या हूँ राम दुआई, तम जन बिगड़ो रे लोई वे। यहाँ मत की जगह जन है। तम जन बिगड़ो रे लोई वे, सुन जो रे सब पुरुषा नारी, करम देवो सब खोई रे, चंदन के संग बाग बिगड़ियो। बाकी सब ऐसा ही है। साखियों के नंबर में भी अंतर है। पहली 2 लाइनें उन्होंने टेक रखी हैं और उसके बाद 3 अंतरे हैं। इतना ही अंतर है। ऐसे ही अलग अलग वाणी जी में आपको थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा। उन्होंने इसका भाषांतर भी ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ा सा उसको विस्तार से कर दिया कि जैसे पहली अवस्था की सत्संग में आया और उसमें बैठता है तो उसके सत्संग का रंग लग जाता है, लेकिन वो संसारी जीव होता है। तो कहते हैं चंदन के संग बाग बिगड़िया, कि बाग के जो, जैसे बाग में आम है, अमरूद है, वो अगर चंदन के मलयागिरी में लग गया, जाकर उस पौधे को लगा दिया, तो आम का गुण भी रह जाता है उसमें और चंदन का खुशबू भी आ जाती है। ऐसे ही संगत का असर होता है। दूसरी अवस्था क्या बताई
कि जैसे पारस के संग लोहा बिगड़िया, कि लोहा है, मेटल है वो, लेकिन वो पारस नहीं बना, वो दूसरे को नहीं कर सकता, लेकिन अपना सुधार उसका इतना हो गया कि उसने बाकी सारे उसके विकार निकल गए। कुलंश कहते हैं कि जैसे काट लगता है, लोहे में काट लग जाता है, जंग लग जाती है, रस्ट लग जाता है, तो लोहा खराब होने लगता है। तो वो जो खराब होने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो गई संगत से। तो कहते हैं पारस के संग लोहा बिगड़िया, कुलंश रहे ना कोई रे। दूसरी अवस्था क्या बनी कि सुमिरन करना शुरू किया, और जब सुमिरन करना शुरू किया तो उसका क्या हुआ, उसका स्वभाव बदल गया। जो पहले बैठ जाता था जाकर शाम को खाली समय में गप्पे मारने के लिए, वो अब क्या है कि समय मिलता है तो सुमिरन करता है, इतना फर्क पड़ गया। और तीसरी अवस्था क्या हुई कि जो संत है, जिस संत की शरणागति में गया वो वैसा ही बन गया, वो भी वैसा ही हो गया। तो कहते हैं कैसे सुखदेव जी भंवरा संग रे, कीट जो भंवरा हो ही रे। वो पहले क्या था, कीट था, पड़ा हुआ था मट्टी में, गारे में, नाली में, और वो भंवरे का साथ कर करके, और वो भंवरे की तरह एकदम काला वैसी भरनाट करने लग गया। तो कहते हैं इतना इसमें है, और बहुत अच्छा समझाया हमारे राम रतन भैया ने। और इस तरह से ये पद है। 2-3 मिनट और हैं, तो डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि मैं स्लाइड लगाता हूं, जब तक देखता हूं एक नाथ जी है नहीं है, 2 शब्द बोलें साहब इस पद के लिए। राम राम साहब, प्रणाम। एक नाथ जी आ गए हैं। हाँ जी ठीक है। हाँ भागवत भैया प्रणाम, सबको प्रणाम, राम राम। राम राम सर, राम राम। ये पद के बारे में अर्थ तो हो गया, अभी साधारण वैसे ही है। इसमें गुरु महाराज कहना चाहते हैं कि मैं बिगड़या हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। मैं बिगड़या हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। गुरु महाराज इसमें यही कहना चाहते हैं कि संसार के लोग कहते हैं कि भाई रामसनी लोग बिगड़ गए, ये बिगड़ गया, सभी देवी देवताओं को छोड़ दिया इसने, सब बाकी की भक्तियां छोड़ दिया, त्योहार करना छोड़ दिया, बिगड़ गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं भाई मैं बिगड़ गया, कोई बात नहीं, तुम मत बिगड़ो, मैं जैसा बिगड़ा वैसा तुम मत बिगड़ो, अगर तुमको नहीं बिगड़ना हो तो। पर मैं बिगड़ने से फायदा क्या हुआ? तो गुरु महाराज कहते हैं कि सुन जो रे सब पुरुषा नारी, कर्म देवो सब खोई रे। मैं बिगड़ा तो मेरे सब कर्म खत्म हो गए और मैं साहेब में जाके मिल गया। कबीर साहब का भी ऐसा ही एक भजन है, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी, भजन धुन लागी हरि से प्रीत लागी, कहे हो कबीरा भजन धुन लागी। नाला के संग नदियां बिगड़िया, और नदियां बिगड़िया तो सागर निपजिया। तो कबीर जी उसमें यही कहना चाहते हैं कि नदी नाले में जाके मिल गई तो नदी बिगड़ गई, ऐसा लोग कहते हैं, मगर नदी समुद्र में जाके मिल गई, ये उसका बहुत बढ़िया चीज बन गई। तो गुरु महाराज इसमें यही कहना चाहते हैं कि भाई हम जो स्मरण भजन कर रहे हैं, इसमें कोई संसार के लोग कहते हैं बिगड़ गए, मगर हम बिगड़े नहीं हैं, हमको साहेब मिला है। और आप लोग ऐसी भक्ति करो, आप इसको बिगड़ा समझो मत, ये इसका अर्थ साधारण ऐसा भाव बनता है। राम राम साहब, प्रणाम। राम राम साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छी तरह समझाया, राग भी बहुत अच्छा लिया। राम राम साहब। अब एक नाथ भैया ले पाएंगे? मैं पद लगा देता हूँ। राम राम साहब। हाँ राम राम सर, राम राम। आवाज की डिस्टरबेंस होगी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी या फिर थोड़ा क्लियर है, ट्रैफिक? क्लियर है एकदम। क्लियर है, हाँ एकदम। अभी आवाज क्लियर है। राम राम। राम राम साहब।